नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही। 48 घंटे में 23 लोगों ने गंवाई जान, 2 लोग अभी भी हैं लापता। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही। सीएम धामी ने तत्काल अलर्ट के दिए निर्देश। हल्द्वानी में गौला नदी ने दिखाया रौद्र रूप। बह गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन का ट्रैक। गोला पुल की सड़क भरभराकर नदी में समाई। वहीं रामनगर में कोसी नदी बाढ़ से खतरा। चमोली में तीसरे दिन भी लगातार बारिश। नदियों का जलस्तर बढ़ा। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच भूस्खलन। ग्यारह जगहों पर भूस्खलन से अवरुद्ध मजदूरों की झोपड़ी में भूस्खलन का आया मलबा। वहीं 4 मजदूर घायल, सीएचसी में भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खादी महोत्सव 2021 का किया उद्घाटन। दोपहर बस्ती के लिए होंगे रवाना। दस्तक अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा खादी भविष्य है, आने वाला समय खादी का। लोगों में खादी के प्रति रुझान बढ़ा है, खादी भविष्य है। सीएम ने साथ ही कहा कि खादी को लोकल से ग्लोबल बनाने पर काम करेंगे। खादी को तकनीकी रोजगार से जोड़ा गया। कुशीनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। कल्याणी 20 अक्टूबर को 29वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रहेगा मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस वार्ता कर यूपी में चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी ने कहा जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। साथ ही कहा जिन महिलाओं को चुनाव लड़ना है वो मेरे पास आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में महिलाओं को आगे बढ़ाना है। महिलाओं के हक में फैसला लिया है। महिलाएं प्रदेश की तस्वीर बदल देंगी। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी चुनाव में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञा। साथ ही कहा राजनीति में महिलाएं पूरी तरह भागीदार होंगी। यूपी चुनाव में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। एसपी की 72 सदस्यीय यूपी प्रदेश कार्यकारिणी का किया ऐलान। नरेश उत्तम पटेल फिर बने एसपी प्रदेश अध्यक्ष। 3 उपाध्यक्ष और 3 महासचिव, 24 सचिव और 40 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। सपा में नहीं जा रहे मुनकाद अली ने अटकलों पर लगाया विराम। एसपी में जाने की खबर को बताया बेबुनियाद। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम की डेट शीट जारी हो गई है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 दिसंबर तक 12वीं के एग्जाम होंगे। इस डेट शीट को छात्र सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट यानी www.cbse.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। पेपर की अवधि 90 मिनट की होगी और प्रश्न पढ़ने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। इसमें 50% सवाल सिलेबस से पूछे जाएंगे। परीक्षा 11:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1 बजे खत्म। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। सुखदेव राजभर के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने कहा सुखदेव राजभर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे। कहा निर्धन कमजोर वर्गों के उत्थान में प्रयत्नशील थे। ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी। ईद ए मिलाद उन नबी के त्योहार पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही कहा हर तरफ शांति और समृद्धि हो। लखीमपुर खीरी में बाढ़ को लेकर जारी अलर्ट। डीएम ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों को खाली कराने के निर्देश।
लखीमपुर खीरी में 4,71,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। साथ ही डीएम ने लोगों को बाढ़ राहत चौकियों में पहुंचने के आदेश दिए। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष हत्याकांड का मामला, सीमा समृद्धि लड़ेंगी मनीष हत्याकांड का मुकदमा। फेसबुक पर अधिवक्ता सीमा समृद्धि ने दी जानकारी। पीलीभीत के जिलों में बारिश ने बिगाड़ा खेल, गांव में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने हाई अलर्ट किया जारी। शारदा सागर डैम से छोड़ा गया पानी, छोड़े गए पानी से हालात हुए बदतर, निचली जगहों पर हो सकता है जलभराव। लखनऊ में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लखनऊ का बेहाल हाल, वहीं मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिले बारिश से प्रभावित, किसानों के धान की फसल को भारी नुकसान, कई इलाके में जलभराव की स्थिति। वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल को तैयार करने के लिए प्रशासन ने दावा किया है कि सभी का अनाज घर पहुंचा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने दावा किया था कि सबकी सहमति से उन्हें मुआवजा दिया गया है और सभी अपना जमीन खुद से देने के लिए सहमत हुए हैं। जबकि वहां के किसान विजय यादव का कहना है कि एसडीएम साहब ने खेत लेने से पहले कहा था कि 1 बीघे में 30,000 रुपए देने के लिए बोला था, लेकिन जब कब्जा कर लिया तो सिर्फ बीघे का 19,400 रुपए ही दे रहे हैं। आगामी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इसी जगह पर पीएम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए यहां प्रशासन की ओर से तैयारियां हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा में किसान नेता पर हुआ हमला, दबंगों ने किया धारदार हथियार से हमला। भारतीय किसान यूनियन बलराज के जिला उपाध्यक्ष पर हमला। बूफर को तेज आवाज में बजाने को लेकर की मारपीट, वहीं साथ ही हमला करने वाले मौके से फरार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में खड़ी बस में लगी आग, विधाता होटल के पास से खड़ी बस में लगी आग, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की आई लापरवाही सामने, अस्पताल में महिला को नहीं मिला बेड, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सीएचसी के बरामदे में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, बच्चे के जन्म के बाद पहुंची स्टाफ नर्स, पिसावा सीएचसी का है मामला। कौशाम्बी में पत्नी से विवाद के बाद पति ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़कर अधेड़ को बचाया। आगरा में तेज रफ्तार का कहर जारी, बाइक अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, 50 फीट गहरी खाई में गिरी बाइक। बाइक सवार की मौके पर ही मौत, फतेहाबाद की तरफ से आ रहा था बाइक सवार, वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मुजफ्फरनगर में दिनदहाड़े हत्या से सनसनी, हिस्ट्री शीटर बदमाश भूरा ने व्यापारी की हत्या की, सब व्यापारी परविंदर की गोलियों से भूनकर हत्या की। 4 दिन पहले भूरा और व्यापारी में हुआ था झगड़ा, वहीं घटना को अंजाम देकर हिस्ट्री शीटर भूरा फरार। महुआ में किसानों ने पकड़ी खाद की कालाबाजारी, सहकारी समिति के सचिव गाड़ी में लदवा रहे थे खाद। किसानों ने मौके पर जाकर सचिव समेत 3 को पकड़ा, किसानों के खेतों को नहीं मिल रही है खाद, किसानों ने सचिव पर लगाया खाद कालाबाजारी का आरोप। खेत में प्रेमी युगल का शव मिले से हड़कंप, वहीं मृतक के हाथ का पंजा लेकर गांव पहुंचा कुत्ता, कुत्ते के पीछे जाने पर ग्रामीणों ने देखे 2 शव। गुना में मशीन फॉल्ट से धानीपुर इलाके की बिजली हुई गुल, 3 दिन से अंधेरे में है 2 लाख की आबादी। शामली में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली के खड़े होने से लगा जाम, वहीं हरियाणा मंडी में धान बेचने जा रहे थे यूपी किसान। मुरादाबाद में बुखार से सिपाही की मौत, 4 दिन से लगातार आ रहा था बुखार, गाजियाबाद में चल रही थी सिपाही निखिल कुमार का इलाज। वाराणसी में खाना बनाते समय घर में लगी आग, सिलेंडर में रिसाव के चलते लगी आग, आग ने लिया विकराल रूप, घर में रखा हजारों रुपए का सामान खाक। उन्नाव में स्लॉटर हाउस का बड़ा खेल आया सामने, स्लॉटर हाउस में अवैध स्लॉटरिंग, अवैध रूप से डिस्चार्ज और डीप बोर में गंदे पानी को बहाया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत डीएम रविंद्र कुमार से की है। डीएम रविंद्र कुमार ने जांच के लिए कई टीमों का गठन किया और भेजा। दही चौकी के एचएमई स्लॉटर हाउस में डीएम के द्वारा गठित टीम ने प्रदूषण विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य विभाग की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी की। एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ में प्रसाद का लड्डू खाकर 16 लोगों की हालत बिगड़ी। बीमार लोगों में 3 महिलाओं समेत 16 बच्चे भी शामिल। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर रामपुर के शाहबाद में भी निकाला गया जुलूस। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गाड़ियों के काफिले के साथ की शिरकत। प्रशासन और सुरक्षा के मजबूत रहे इंतजाम। पीएम ने की सीएम धामी से फोन पर बात। पुष्कर सिंह धामी से लिया आपदा का अपडेट। उत्तराखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की ली जानकारी। उत्तराखंड में बारिश से बेहाल आम आदमी, उफान पर नदियां, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सीएम धामी और डीजीपी अशोक कुमार ने प्रभावित इलाकों का किया सर्वेक्षण। बीजेपी को लग सकता है एक और झटका। हरक सिंह रावत के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। बीजेपी को एक बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी भी मौजूद। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की आशंका। आपदा के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक रुद्रप्रयाग पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिन से लगातार हो रही बारिश को लेकर बैठक भी की है। देश में कोरोना के 12,336 नए मामले, 164 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 1,76,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए मामले, 27 मरीजों की मौत। 65,93,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। केरल में 6,676 नए मामले, 60 लोगों ने गंवाई जान। 48,60,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित। तमिलनाडु में 1,192 नए केस, 13 मरीजों की मौत। 14,560 एक्टिव केस मौजूद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 167 नए मामले, 5 मरीजों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 24 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार। एक्टिव केस 219। हरियाणा में कोरोना के 16 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। मिजोरम में 249 नए मामले, 5 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 10,000 के पार। कुल संक्रमित केस 1,12,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 75 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 3,31,000 के पार। 816 एक्टिव केस। गोवा में कोरोना के 57 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या गोवा में 57 नए मामले आए सामने। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पति की मौत के बाद उनके बच्चे ही उनका मोटिवेशन है। वो बोली, मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है और अब उनकी सारी एनर्जी अपने 2 बच्चों के लिए एक अच्छी पेरेंट बनने के लिए है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान वैसे तो मुंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने बांद्रा में एक 8 लाख से ज्यादा की किराए का एक ड्यूप्लेक्स का रेंट एग्रीमेंट रिन्यू किया है। एक्टर विकी कौशल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगल के दौरान के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे उन्होंने कई फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिए थे और हजारों ऑडिशंस में रिजेक्ट कर दिए गए थे और साथ ही उन्होंने सेफ्टी नेट या प्लान बी ना होने की बात भी कही। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने कोविड के चलते सिनेमाघरों के खुलने का काफी इंतजार किया है। ये फिल्म दिवाली पर 16 दिन के बाद रिलीज होगी। वहीं 21 अक्टूबर को ऊटी में राम सेतु का शेड्यूल पूरा करके अक्षय कुमार सूर्यवंशी के प्रमोशन में जुटेंगे। और फिलहाल इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।